फ्रेटर्निटी के लोग, अपने साथी व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं, आपको प्रेस क्लब में मिलेंगे, वर्किंग यूनियन, जर्नलिस्ट यूनियंस मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में मिलेंगे। ये लोग भी कुछ चीजें आप कहते हो करते हो तो गुस्सा हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके बिल्डिंग के आसपास रहते हैं, और ये सबसे बड़े डिक्टेटर होते हैं दुनिया में। आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से लड़ लो, क्योंकि उनसे 5-10 साल में एक बार मुलाकात होती है। उनसे कैसे लड़ो जिनके साथ सुबह शाम दोपहर उठना बैठना है, जो अपने ऑफिस में अपने बगल में बैठता है, जो अपने बिल्डिंग के बाजू वाले फ्लैट में रहता है, जो अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप में है, और वो जो चीज पसंद नहीं करता अगर आप वो बोल दो तो जिंदगी जो है जहन्नुम बना लेते हो। तो सच के लिए सिर्फ सियासत से लड़ना काफी नहीं है। झूठ तो घर वाले भी बोल जाते हैं, पड़ोसी भी बोलते हैं, अपने खुद के साथी फ्रेटर्निटी के लोग भी बोलते हैं। उन झूठों को भी, उनके खिलाफ भी सच बोलना जरूरी है, और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सबको एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैंने बोला ना मेरी बीमारी है, और इससे आपको भी गुस्सा आएगा। मैं लिस्ट करना चाहता था कि हैदराबाद के ओल्ड सिटी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है और क्या चीज़ है जो बदली जा सकती है। तो जाहिर है गवर्नमेंट बदल सकता है, एमपी बदल सकता है, एमएलए बदल सकते हैं। ऐसे सवाल मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मुझे अपना काम नहीं है, जर्नलिस्ट का काम नहीं है, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन क्या ओल्ड सिटी की ट्रैफिक नहीं बदल सकती? ये सवाल पूछने वाला, हिम्मत करने वाला शायद ही कोई उर्दू जर्नलिस्ट होगा जो पब्लिक को कह सके कि आप लोग रोड के बराबर रोड नहीं चलाते और ट्रैफिक गलत साइड में आने में क्या बड़ी बात है। इस हिम्मत को भी हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ अनपॉपुलर ट्रूथ। वो सच बोलना जो हमारे रीडर्स को भी पसंद नहीं है, हमारे लोगों को भी पसंद नहीं है, वो सच भी बोलना पड़ेगा, उनसे भी सवाल करना पड़ेगा। और ये हिम्मत सबसे बड़ी हिम्मत है, क्योंकि कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो भी लोग 3-4 लोग इफ्तार के लिए बुलाते हैं ना, अगले साल वो भी बुलाना बंद करेंगे। एक भी बिरयानी का इनविटेशन नहीं मिलेगा। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको निकालते जाएंगे एक पर, तब भी हिम्मत करना जरूरी है। और ये सब हम करते हैं एक कारण के लिए, सिर्फ एक रीजन, वन रीजन। और ये कारण ही इंसान और जानवर के बीच का फर्क है। जब इंसान के पहले शेर राजा करता था ना जंगल का, पूरी दुनिया पे राज था, शेर ने कभी नहीं पूछा कि उस जंगल में क्या हो रहा है, मुझे सच बताओ। ना कोई और जानवर उनको जाके सवाल पूछता था, वहां क्या हो रहा है। उस इंसान का दर्द के बारे में मुझे जानना है जिसको मैं जानता ही नहीं। ये इंसानी फितरत है। बाकी देशों में क्या होगा, उस स्टेट में क्या होगा, इस स्टेट में क्या होगा, ये जानने की जिज्ञासा ही हमें इंसान बनाता है। और इंसानियत को जानने की एक तरफ क्यूरियोसिटी है, वो हिम्मत करके सच ला करके बताने वाला ही जर्नलिस्ट है। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि एक मायूसी का माहौल बनाया गया है कि जर्नलिज्म अब खत्म हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हर आदमी जर्नलिस्ट है, जिसके पास भी मोबाइल फोन है वो जर्नलिस्ट है, जो भी वीडियो शूट करता है वो जर्नलिस्ट है, हर आदमी का फेसबुक और ट्विटर एक मीडिया चैनल है तो सही। जैसे आपको बता दूं, मैं भी बैटिंग करता हूँ, मेरे पास भी बैट है, मैं विराट कोहली थोड़ी बनूंगा। तो उसी तरह हर जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पेन है, मोबाइल है, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि दुनिया रियलाइज कर चुकी है जर्नलिज्म डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कितनी जरूरत है, और ये काम सिर्फ 800 जर्नलिस्ट नहीं कर पाएंगे।
100 करोड़ लोग को जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा तो बनना पड़ेगा, लेकिन आप और मैं फिर भी उन जर्नलिस्ट में हैं जो इसे अच्छे से कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, एक मिसाल बन सकते हैं बाकियों के लिए कि सवाल पूछना एक होता है, कौन सा सवाल कब किससे कैसे पूछना है, इसकी भी मिसाल आपको देनी पड़ेगी। सवाल तो ये भी हो सकता है, आपको आम खाना पसंद है? सर आप खट्टे नहीं, सर आपने इतना बढ़िया सर्टिफिकेट कैसे बनवा दिया हम सबके भलाई के लिए, ये भी सवाल होते हैं। सर आप इतने ग्रेट क्यों हो, हमको कैसे इतने अच्छे लीडर मिल गए, ये भी सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है एंड में। लेकिन ये सवाल वो सवाल नहीं है, वो सवाल अलग होते हैं जिसको सुन करके जवाब देने वाले के चेहरे पे गुस्सा आ जाए, वो आपको अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने देने के लिए दिमाग में सोचने लगता है ना, वो सवाल पूछिए। और एक सवाल से दुनिया बदल सकती, एक सवाल से। जवाब की भी चिंता मत कीजिए, जवाब मिल जाएंगे, बस सवाल पूछने वाला चाहिए, सही वक्त पे सही तरीके से गलत चीज पूछने वाला ही अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है। और यहाँ आज 800 ऐसे उर्दू जर्नलिस्ट जो ये करते हैं, उनसे मिलने का मौका मुझे मिला, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि मायूसी जब बढ़ती है, इंसान अपने आप को कमजोर समझने लगता है कि हम अकेले हैं, अंधेरा बहुत हो गया है। ऐसे कॉन्फ्रेंस में जब आप आते हो तो लगता है मैं अकेला नहीं हूं, और अंधेरा भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, रोशनी आएगी, अंधेरा छट जाएगा। बस जरूरत एक चीज की है, मेरे दिल में जो आग है, वो आपके दिल में जो आग है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सवालों के रूप में आए और सियासत को परेशान करते हैं। ये हिम्मत इस कॉन्फ्रेंस से मिलेगा कि कल मुझे अगर साइलेंस कर दिया, मेरा मुंह बंद हो गया, कोई बात नहीं, वो साफ सवाल पूछे, वो वहाँ पे बहन है, वो सवाल पूछेगी। ये हिम्मत मिलता है इस कॉन्फ्रेंस से, और ये हिम्मत जो आपने इस कॉन्फ्रेंस से दिया, उसके लिए मैं तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट सारे तमाम माजिद भाई, आपको सारे आपके बहुत लोगों ने मेहनत किया, नहीं तो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस इतने जगहों से पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कोई स्पीच देने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हम और आप मिले हैं एक परिवार, जिनके ऊपर थोड़ी बहुत बादल हैं, लेकिन हम उस बादलों को हटा करके अपना रास्ता ढूंढेंगे, अपने सवाल पूछते रहेंगे और हम ही जीतेंगे। और इसमें ना कोई पार्टी से मतलब, ना आइडियोलॉजी से मतलब सिर्फ इससे है कि मुझे जानना है, मुझे पता नहीं है, मैं पूछूंगा, जब तक मुझे सच नहीं मिलता पूछूंगा, पूछता रहूंगा। सवाल में आग होता है, सवाल ही रिवॉल्यूशन का सीड होता है, बीज होता है, और हम भी बीज हैं, हम भी आइडियाज हैं, हमें गाड़ भी दिया तो पौधे की तरफ फिर से आ जाएंगे। इस हिम्मत के साथ मैं आप सबको बिल्कुल अपने दिल से, आप सबके बारे में, आपके काम के बारे में शायद मैं जानता नहीं होऊंगा, जानने की कोशिश आज से करूंगा, लेकिन जब कभी आप कभी अकेले महसूस करें, जब कभी आपको लगे कि डर लग रहा है, जब कभी लग रहा है कि वो काम जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, ध्यान रखिए आपका एक और भाई है, उसके कई भाई हैं, पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट। In that spirit, we are truly a wonderful fraternity.
यस, कई लोग चाहते हैं कि कल अलग हो, कि कल जब आज रात को अंधेरा हो, लोग सो जाए, कल सुबह उठें, कल ऐसी दुनिया हो कि एक भी जर्नलिस्ट ना हो। ये सपना है, सपना ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई सवाल पूछेगा। एंड में मैं आपको एक छोटा सा जोक बताना चाहता हूँ। वैसे तो अच्छे अच्छे कोटेशंस वगैरह बताना अच्छा लगता है, लेकिन मैं एंड में जोक बताता हूँ। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। आप सबने मुर्गी देखी होगी, सुबह सुबह मुर्गी का काम क्या होता है? सुबह सुबह उठकर चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को उठा देती है। जो दुनिया को नींद से उठाता है चिल्ला करके, उसका तो बिरयानी ही बनेगा, लेकिन मरने के पहले उसको पता है लोग उठ गए। मुझे भी पूरी जिंदगी में एक ही ख्वाहिश, मैं वो मुर्गी बनना चाहती हूँ। चिल्ला चिल्ला करके आपकी नींद को हराम करके उठा दूंगा। उसके बाद चाहे बिरयानी बना लो या जो बना लो, लेकिन इतनी हिम्मत तो है मुझ में भी, और मैं जानता हूँ आप सब में भी है। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू वंस अगेन, लवली कंपनी माजिद भाई, एंड गॉड ब्लेस यू, और टेक केयर। और कभी न डरें, कलम चलाते रहें, आपका कलम उसको और शक्ति मिले, जिंदगी भर आप लोगों की आवाज़ बने, उन लोगों की आवाज़ बने जिनके पास आवाज़ नहीं है, उनका कलम बनिए जिनके पास तालीम नहीं है। जब तक आप लोगों के लिए लड़ेंगे, you will do better and better. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब श्री राम चंद्र साहब। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो उन्होंने आखिरी मैसेज दिया है, जहाँ उन्होंने आखिरी मैसेज दिया है कि आपको मूर्ख बनना पड़ेगा, तो मैं समझूंगा कि यहाँ कितने लोग मूर्ख बनते हैं ये देखने की बात है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने अपने तकरीर में, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो अंदाज आपका था, तर्ज़ो मिज़ाज सबसे भरपूर ये तकरीर रही, लेकिन बहुत माने तो ये तकरीर रही, ये किताब था जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी हकीकत में वही होता है जो सवाल करता है, और उन्होंने कहा कि सवाल करें और झूठ के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वही सहाफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र भी है कि हमारे पास जो उर्दू सहाफ़ी हैं वो सवाल भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। ये बहुत अहम बात है उर्दू सहाफ़त की, और ये तारीफ रही है उर्दू सहाफ़त की कि हमेशा उसने सवाल किया, झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाई, बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाई। और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे साथी यहाँ जमा है वो भी उसी रविश पर कायम रहेंगे, उसी तसल्सल को बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब मरहला आ रहा है, श्रीराम करी साहब ने जिस तरह आपको एक ग्रुप का मैसेज दिया है, मैं समझता हूँ कि मैं भी आपको एक मैसेज दूँ, और वो मैसेज ये है कि उन्होंने सवाल की बात की थी, तो मैं चाहूँगा कि एक सवाल दूसरे सवाल की गुलगोशी करे और तहनीत पेश करे। जनाब हाशमी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो सवाल की शक्ल में आए और श्रीराम कुमार साहब की गुलगोशी करें और तहनीत पेश करें। श्रीराम करी साहब की। और हाशमी साहब के बारे में आपको बता दूं कि हमारे यूनियन के ये एडवाइजर हैं और कोना मस्त सहाफ़ी हैं। और मैं सवाल इसलिए कह रहा था कि श्री राम करी साहब ने कहा कि सवाल पूछने वाले सहाफ़ी हकीकी सहाफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो सवाल पूछने वाले हैं, और हम भी उसी काफिले में शामिल हैं। फोन तो सवाल करेंगे आप। अरे क्या